अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कफ़ील कासिम और आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन परसेप्शन पे ऊपर है। हम ये देखेंगे कि किसी भी स्टेट के लिए जो परसेप्शन का लफ्ज़ है ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये किसी भी स्टेट की प्रॉस्पेरिटी के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उसकी स्टेबिलिटी के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको मैं एक वाक़या बताता हूँ कि 1989 में जब USSR US से हारा, अफ़गानिस्तान से निकल के वापस जा रहा था, तो उस वक़्त एक बड़ा इम्पोर्टेंट वाक़या पेश आया पूरी दुनिया में कि रात को लोग सोए हैं और सुबह उठ को उनको पता चलता है कि अब जनाब ना जो USSR है वो US से हार गया है। इसका मतलब ये है कि अब USSR जो इस वक़्त रशिया है वो टूट गया है और उसकी जो पावर है वो USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बहुत कम है और अब वो सुपर पावर नहीं रहा। ये परसेप्शन लोगों के दिमाग में बन गई और USSR अपनी जितनी भी वक़्त थी पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में खो बैठा। बिल्कुल उसी तरह USA के साथ 1989 के अंदर एक वाक़या पेश आया कि उसने USSR को हरा दिया है, वो जंग जीत चुका है, उसके पर्पज़, उसके इंटरेस्ट अब सेव्ड हैं। अब पूरी दुनिया ये भरोसा करने लग गई कि अब आइंदा से जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो पूरी दुनिया में सुपर पावर होगा और मोनोपोलैरिटी जनाब ना यूनिपोलैरिटी वो प्रिवेल करेगी। बाईपोलैरिटी ख़त्म, यूनिपोलैरिटी आ जाएगी। इसके साथ आपको दुनिया में बहुत सारे वाक़े ऐसे मिलेंगे जहाँ पे परसेप्शन अपना रोल प्ले करती है। किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी जनाब ना मुल्क की तरक्की के लिए परसेप्शन अपना बुनियादी किरदार अदा करती है। पाकिस्तान के बारे में ये सोचा जाए कि पाकिस्तान आज टूरिस्ट कंट्रीज़ के लिए सेफ़ेस्ट जगह नहीं है, कोई देखने तो नहीं आएगा। इसकी जो परसेप्शन पूरी दुनिया के ऊपर जाएगी वो पाकिस्तान की टूरिस्ट इंडस्ट्री को, टूरिज़म को तबाह करने के लिए काफ़ी है। इसके साथ आप देख लें, पहले तिजारत, ट्रेड गोल्ड में हुआ करती थी, लेकिन बाद में उसकी जगह पे डॉलर ले लिए, डॉलर ने उसकी जगह ले ली। डॉलर के बारे में जो परसेप्शन पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में इकोनॉमिस्ट की है कि वो पावरफुल करेंसी है, उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं। आज लोग सो जाएं और सुबह जब वो अखबार पढ़ें, जब उनको पता चले, न्यूज़ हेडलाइन में आए कि डॉलर अपनी वक़्त खो बैठा है, तो डॉलर की जो परसेप्शन होगी, जो उसका इमेज पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में बना हुआ होगा, वो टूट जाएगा। लोग उसको दोबारा उसकी स्टेबिलिटी की तरफ कोशिश करेंगे, मगर अगर वो टूट जाता है, उसकी परसेप्शन ख़त्म हो जाती है जो इस वक्त पावरफुल करेंसी के तौर पर ली जा रही है, डॉलर कभी वापस नहीं आएगा। बिल्कुल इसी तरह हर स्टेट के लिए उसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हैं उसका इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक परसेप्शन बना रहे होते हैं। इंडिया एक सॉफ्ट पावर है, हार्ड पावर भी उसके पास मौजूद है, मगर उसकी जो सॉफ्ट पावर है वो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर एक इमेज पेश कर रही है। जैसे कि उनकी फॉरेन मिनिस्टर ने यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के खिताब में कहा था कि पाकिस्तान टेररिस्ट ब्रीड करता है और इंडिया पूरी दुनिया को डॉक्टर्स और इंजीनियर्स और IT स्पेशलिस्ट प्रोवाइड करता है। ये असल में पाकिस्तान की परसेप्शन को ख़राब कर रहे हैं और इंडिया की जो परसेप्शन है कि वो ह्यूमन राइट वायलेशन कश्मीर में कर रहा है या वो बॉर्डर के अंदर अपने पंगे लेता है, इसको साइड पर रखते हुए पूरी दुनिया के अंदर अपना ये इमेज बना रहे हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम पूरी दुनिया को फैसिलिटेट कर रहे हैं, हमारी सर्विसेज, हमारे लोग पूरी दुनिया में जाके सर्व करते हैं। परसेप्शन है और इस तरह जो इंडियन कम्युनिटी है उसको काफ़ी हद तक फ़ायदा होता है, उनकी गवर्नमेंट को, उनकी स्टेट को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब आप डॉलर की बात कर लें, किसी जगह के इकोनॉमिक्स की बात कर लें, ये सब कुछ परसेप्शन पे चल रहा है। परसेप्शन इंतहाई इम्पोर्टेंट फिनोमेना है किसी भी मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए। अब आप पाकिस्तान के ऊपर गौर करें कि यहाँ के लोगों की परसेप्शन, यहाँ के लोगों का जो इमेज है वो बाहर के मुल्क के जो लोग हैं वो किस तरह लेते हैं। 2019 के अंदर पाकिस्तान टॉप 20 जो कंट्रीज़ थे उन टॉप 20 प्लेसेस उनके अंदर शामिल हो गया टूरिज़म के लिहाज से। मगर फिर भी वो जो परसेप्शन थी वो इतनी हद तक चेंज नहीं हो पाई। आप कल से या परसों के अखबार पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे पीपल्स पार्टी के इंतहाई मोतबर शख्सियत, इंतहाई मोतबर जनाब रिप्रेजेंटेटिव नेशनल असम्बली के प्लेटफॉर्म खड़े होके अपनी जो हुकूमती बेंचेस के ऊपर लोग बैठे हैं उनको कहते हैं, कोट उतार देते हैं और कहते हैं कि आज जी हम लड़ते हैं। व्हाट इज़ दिस?
आप लोगों को असल में क्या दिखा रहे हैं? नेशनल असम्बली और उसका प्लेटफॉर्म, उसका स्टेज, उसकी कुर्सी एक मोतबर तरीन, मुअज़्ज़ज़ तरीन, काबिल एहतराम और इंतहाई इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसकी इज़्ज़त आपके ऊपर फ़र्ज़ है। उस प्लेटफॉर्म पे खड़ा होके आप अपने अपोनेंट को ये बात कहें कि आ भी लड़िए, तो आप सोचें कि पाकिस्तान की जो मेन जो क्रीम है, जो रूलर्स हैं, उनकी परसेप्शन पूरी दुनिया में कैसी जाएगी। फिर एक और भी बड़ा इम्पोर्टेंट वाक़या हुआ कि हमारे पास जो लाइसेंसेस का, पायलट्स के लाइसेंसेस का इशू बना। क्या इस बात का अंदाज़ा नहीं था गवर्नमेंट को कि जो पायलट्स हैं वो तो पूरी दुनिया में अपनी सर्विसेज देते हैं। अगर हम उनके बारे में ये बात कंसीडर करें, ये बात कहें कि इनकी डिग्रियां जाली हैं, इनके लाइसेंसेस बोगस हैं, ये लोग इम्तिहान दे के पास नहीं हुए, ये डायरेक्टली करप्ट प्रैक्टिसेस की वजह से भर्ती किए गए हैं, तो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर पाकिस्तान के बारे में कैसे परसीव किया जाएगा, हमारा इमेज कैसा बनेगा। बिल्कुल बात ठीक है कि हम टेररिज्म के ख़िलाफ़ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाली दुनिया की सिर्फ वाहिद स्टेट हैं जो जीत रहे हैं, मगर क्या टेररिज्म का जो लेबल है वो पाकिस्तान से पूरी तरह उतर गया है? मैंने कभी अपने इलाके में, अपने शहर में, अपने सूबे के अंदर कभी किसी टेररिस्ट को नहीं देखा। मैंने कभी ऐसे बंदे को नहीं देखा कि जो गन उठाई और उसने लोगों को कत्ल करना शुरू कर दिया हो। सुना है, परसेप्शन है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर 4 बंदे आते हैं, मार कुटाई शुरू कर देते हैं, लोगों को कत्ल करना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान के ऊपर इसके सिक्योरिटी इदारों में, इसके लोगों में ये परसेप्शन बन जाती है कि अभी भी कहीं ना कहीं तक नॉन स्टेट एक्टर्स मौजूद हैं। उनके इलाके में नहीं होंगे मगर लोग परसीव कर रहे होंगे ऐसा, यार ये थ्रेट अभी भी मौजूद है। अब कोरोना वायरस की मिसाल ले लें। कोरोना वायरस से 2 लाख अफराद इस वक्त पाकिस्तान में अफेक्टेड हैं। बहुत सारे कैरियर्स होंगे, मगर परसेप्शन क्या बन चुकी है कि आपके पास जो 2 लाख हैं, आपके पास जो कैरियर्स मौजूद हैं, आप उनको एक्सपोर्ट कर रहे हो। आप जनाब उनको कहते हो फ़्लाइट कर जाओ। आपके इस एक्शन की वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट्स हैं वो आपके ऊपर, आपकी फ़्लाइट्स पे, आपके बंदों पे पाबंदियाँ लगा रहे हैं। तो असल में बात परसेप्शन की है। फर्स्ट इमेज इज़ द लास्ट इमेज। जैसा आप इम्प्रेसिव किस्म का बना लेते हैं वैसा ही वो आगे चलना शुरू कर देता है। लोगों को ये बात पता चल जाए कि पाकिस्तान सेफेस्ट कंट्री है, ये कैसे चलेगी? प्रूफ से चलेगी ना। तो फिर वो जो प्रूफ्स हम कैसे देंगे जब हमारे पास 1 महीने के बाद इस किस्म का वाक़या पेश आ जाए। जब हम गवर्नमेंट के बारे में आप परसेप्शन देख लें ना, पहले जो कुछ नहीं देखा, पीटीआई की गवर्नमेंट को किसी बंदे ने नहीं देखा था, पहली दफ़ा आनी थी। परसीव क्या किया जा रहा था कि यार ये लोग करप्ट प्रैक्टिस को ख़त्म कर देंगे, ये लोग जनाब ना पूरी अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस चलाएंगे, ये लोग इकॉनमी को ठीक कर देंगे, ये लोग हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में रेवोल्यूशनरी किस्म की चेंजेस लाएंगे। व्हाट इज़ गोइंग ऑन? परसेप्शन चेंज हो रही है। वो क्या हो रही है कि यार 270 अरब की तो बेज़ाब्तगियाँ इनके पहले ऑडिट के अंदर आ गई हैं, 2 साल के ऑडिट के अंदर आ गई हैं। परसेप्शन चेंज हो रही है, और ये जो परसेप्शन है ये किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी स्टेट को स्टेबल रखने के लिए या मारने के लिए काफ़ी है। अगर हम अपनी इस परसेप्शन को चेंज नहीं करेंगे, अगर हम ये अंदाज़ा नहीं लगाएंगे कि हमारे पास जो थ्रेट्स हैं वो लोग किस तरह ले रहे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी किस तरह ले रही है, तो हमारी एग्जिस्टेंस के ऊपर एक बड़ा सवाल लगेगा। अब एक दूसरी बात यह है कि ये परसेप्शन बनाता कौन है? लोगों के माइंड्स को, लोगों को बताता कौन है? मीडिया। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अब आप देखें कि इंडिया में मोर देन 400 चैनल्स हैं। उनके चैनल्स की वक़्त क्या है? कुछ भी नहीं। मतलब आप फनेटिक और जिंगोइस्टिक किस्म की बातें करते हो। आप अपने मुल्क के होने वाले सोशल जो डिज़ास्टर्स हैं उनका ब्लेम पाकिस्तान पे लगा देते हो। आपके ऊपर इंडिया ने अटैक किया, चाइनीज़ ने आपके बॉर्डर के ऊपर अटैक किया, आपके 20 जवानों को मार दिया, और आपने उनकी रिस्पांस में जनाब ना वो जो उनकी एप्लीकेशंस हैं उनको अनइंस्टॉल करना शुरू कर दिया, ब्लॉक कर दिया जनाब, उसका बाइकआउट कर दिया। फिर ब्लेम आपने फिर भी कहा कि पाकिस्तान, अभी आज भी DGSPR जो हैं वो DGISPR वो उनकी स्टेटमेंट है कि जो इंडियन ब्लेम्स हैं कि आप सकर्दू के इलाके से वो जो आपने लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर अपने फ़ौजी लगा दिए, ये बिल्कुल गलत है, हमारे ऊपर ब्लेम्स हैं।
मतलब आपके अपने इश्यूज़। आप वोट बैंक को इकट्ठा करना चाहते हैं, वोट को ग्रैब करना चाहते हैं, वोट को चोरी करना चाहते हैं, लोगों के माइंड्स के साथ खेलना चाहते हैं, पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम लगाना शुरू कर देते हो। इससे आपके मीडिया की परसेप्शन इंटरनेशनल कम्युनिटी में क्या आ जाती है कि ये फारग है, ट्रस्टेबल नहीं है। अच्छा, जो ट्रस्टेबल होगा उसकी बात को कोट भी किया जाएगा। हद हो गई है भाई बात की आपकी। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये परसेप्शन बनाती हैं। मेरा कहने का आज की हमारी डिस्कशन का मतलब सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के पास भी बहुत सारे चैलेंजेस मौजूद हैं। इन चैलेंजेस की वजह से, चाहे वो सिक्योरिटी के रिलेटेड हो, चाहे वो इस वक्त की क्रिपलिंग इकॉनमी हो, चाहे वो टूरिज़म के अंदर पीस का ना होना हो या पीस का मौजूद होना हो, चाहे वो आपके एजुकेशन के अंदर ट्रेडिशनल टच मौजूद होना, उसमें इनोवेशन कोई ना हो, क्रिएशन कोई ना हो, चाहे आपके पास जो आपका हेल्थ सेक्टर है वो बड़ा म्यूटिलेटेड हो, चाहे आपके पास जो डेमोक्रेसी है वो पूरी तरह प्रिवेल ना हो। अच्छा, आप डेमोक्रेसी के बारे में देख लें, ये वो वाली गवर्नमेंट है जो कि यूएस के वजूद में आने से बाद जनाब ना तेज़ी से फैली है। यूएस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो चाहता है कि पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी हो। परसेप्शन क्या है? डेमोक्रेसी इज़ वन ऑफ द मोस्ट सूटेबल एंड मोस्ट एक्सेप्टेबल मोड ऑफ गवर्नेंस। ये परसेप्शन है। आज इस बात को चाइनीज़ गलत साबित कर दें कि हमारे सोशल इंडिकेटर देखो, हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखो, हमारे पॉलिटिकल इंडिकेटर्स देखो, हमारे पास डेवलपमेंट देखो, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, हमारे पास डेमोक्रेसी नहीं है। अगर आप अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट्स की तरफ जाओगे, अगर आप अच्छे बंदों को चुनोगे, अगर आप टेक्नोक्रेट्स को चुनोगे, तो इस किस्म की जो डेवलपमेंट है ना वो आपके पास भी आ सकती है। डेमोक्रेसी की परसेप्शन चेंज होना शुरू हो जाएगी और लोग डेमोक्रेसी को छोड़ना शुरू कर देंगे, और ऐसा हो रहा है। चाइनीज़ यूएस की बनाए हुए इमेज को ख़राब कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट परसेप्शन इज़। अब हमें अपनी स्टेटमेंट्स को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, पार्लियामेंट पे खड़े होकर लड़ने वाले लोगों को, पॉलिटिशियंस को, अपने उसातज़ा को, अपने पायलट्स को जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ लिंक्ड हैं डायरेक्टली, उनके डूबियस जो लाइसेंसिंग है और उनके साथ लिंक्ड इदारे हैं, उनको ये बात 100% क्लियर करनी पड़ेगी कि खुदा के लिए आपकी हरकत की वजह से जो परसेप्शन है ना वो चेंज होती है, और अगर वो चेंज होती है तो पूरा सिस्टम चेंज होता है, पूरा सिस्टम भुगतता है। अब आप सोचें ना यार कि पीआईए के ऊपर डूबियस लाइसेंसिंग और ये बोगस लाइसेंसिंग का इशू बन गया है। पायलट्स को उन्होंने फारग कर दिया है, इतने पर्क्स और प्रिविलेजेस भी दे रहे थे, आपकी फ़्लाइट्स बंद हो गई, पीआईए का बेड़ा गर्क हो सकता है। आपके पास कोरोना का जो आपने मिस मैनेजमेंट की उसकी वजह से आपसे लोग जनाब बाहर जा रहे हैं, आपकी उस वक्त इस वजह से भी आपके मुल्क में फ़्लाइट्स नहीं आ रही, रेमिटेंसेस बंद हो गए, बहुत सारे इश्यूज आपके साथ परसेप्शन की वजह से जुड़े हुए हैं यार। आपके ऊपर टेरर फाइनेंसिंग का लेबल है, बिल्कुल झूठा है। इसको ख़त्म करने के लिए आपको टेंजिबल स्टेप्स लेने पड़ेंगे ना, ताकि आपके पास ये सारी चीज़ें ना हो। अब रिसेंटली कल जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं उन्होंने एक 65 साला बंदे को शहीद कर दिया गोलियां मार के 3 साला नवासे के सामने। पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी इसकी बात क्या सोचेगी? परसेप्शन चेंज होगा ना। परसेप्शन क्या चेंज होगा कि इंडियन आर किलर है एक्चुअली, दे आर सैक्रिफाइस द लाइफ ऑफ इनोसेंट्स। और ये परसेप्शन उनकी इकॉनमी के लिए, उनके सिस्टम के लिए बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है। दिस हैज़ टू बी चेंज्ड। उनको इसके बारे में स्टेप्स लेने पड़ेंगे। When they are confiscating the basic rights of Kashmiris, जब उनकी फ्रीडम को वो उनको नहीं दे रहे, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी सवालात तो उनके ऊपर उठाएगी ना, यार क्या कर रहे हो, आपने बंदे को मार दिया, बेगुनाह था, अनआर्म्ड था, क्यों मारा है आपने, आप किलर्स हो। और अगर आपके ऊपर ये ब्लेम लग जाए और ये हकीकत बन जाए कि आप वाकई किलर्स हैं, आपकी आर्मी किलर्स हैं, किलर्स के साथ वो साथ बंदों को, इनोसेंट्स को मारते हैं, तो क्या आपका परसेप्शन जाएगा पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में, नुकसान होगा। देखें, आर्मीज़ का काम है आर्मीज़ से लड़ना, वो बंदों को, जो मासूम लोगों को मारने के लिए थोड़ी है वो। ये क्या हो गया जनाब, इसकी वजह से परसेप्शन चेंज होगा। आप पूरे दुनिया के जितने भी मालिक हैं ना उनका परसेप्शन चेक करें। किसी का होगा कि ये यहाँ पे जापान का परसेप्शन चेक करें जनाब, इंडेक्स चेक करें, किसी का एजुकेशन के लिहाज से परसेप्शन मॉडल्स चेक कर लें, किसी का वर्स्ट जैसे कोंगो है, वो वहाँ पे रहने के लिए बिल्कुल जो नाम वो सूटेबल जगह नहीं है। वो उसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पैदा होने वाला हर बच्चा अपने आप को बदकिस्मत समझे।
तो ये जो बातें हैं ना, ये इसका मकसद सिर्फ ये आज की डिस्कशन का ये है कि हमारे पास होने वाले, हमारे माशरे में होने वाले, हमारी पार्लियामेंट्री फ्लोर के ऊपर होने वाले, हमारे इंस्टीट्यूशन के अंदर होने वाले घपले या कुछ एक्शंस जिनका लेवल इंटरनेशनल हो, जिनका असर इंटरनेशनल कम्युनिटी तक पहुंच सकता हो, खुदा के लिए उनको कुछ ऐसा रेगुलेटेड करें, उनको कुछ ऐसा पॉजिटिव बनाएं कि आपका इमेज पॉजिटिव जाए। अब एक और भी आपको मैं मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान में श्रीलंका की जनाब ने टीम आई, उनके ऊपर अटैक हो गया, कितने साल नुकसान हुआ, पाकिस्तान में क्रिकेट ही नहीं आ सकी, बड़ी मुश्किल से अब वापस आहिस्ता आहिस्ता लेके आना शुरू हुए। यही तो परसेप्शन है कि आपको अगर अटैक का सामना करना पड़ जाता है और वो भी किसी फॉरेनर को, तो वो जाके बाहर क्या बताएगा आपके बारे में। अभी सिलसिला काफ़ी हद तक ठीक हुआ है, रॉयल फैमिली का विज़िट हुआ, फॉरेनर्स आना शुरू हुए, यूट्यूबर्स आना शुरू हुए, कंटेंट क्रिएटर यहाँ पे पाकिस्तान में आना शुरू हुए, फॉरेनर्स विजिटर्स जनाब ने यहाँ पे आए और उन्होंने टूरिज़म को, उन पाकिस्तान के परसेप्शन को ठीक करने की कोशिश की। बहुत सारे डेवलपिंग और डेवलप्ड वर्ल्ड ने पाकिस्तान के स्टांसेस को सपोर्ट किया और ये सारा कुछ पाकिस्तान का परसेप्शन बदल रहा है। मगर खुदा के लिए कुछ इस किस्म के एक्शंस और लें, और इस किस्म के एक्शंस और ना लें जो ख़राब करें, और लें जो पाकिस्तान के इमेज को पॉजिटिव करें। होपफुली आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपके पास इनके अलावा कुछ पॉइंट्स मौजूद हैं, डेफिनेटली होंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।